सोचो कि आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि ये पूरी कंपनी ही एक स्कैम थी। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस स्कैम हुए हैं जहाँ पे लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज़ किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्कैम्स को चलाने वाले दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से हुआ करते थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेस स्कैम्स जिनकी वजह से लगभग पूरा स्टॉक मार्केट हिल चुका था। पार्ट 1। 2001 में एक अमेरिका की कंपनी थी जिसका नाम है एनरॉन। एनरॉन एनर्जी ट्रेडिंग बिजनेस में वर्ल्ड लीडर माना जाता था और इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 17 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और बहुत से लोगों को लगता था कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने वाली है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। ये कंपनी अपने लॉसेस को हाइड कर रही थी। ये कंपनी क्या करती थी कि ये अपने अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करती थी, जिसकी वजह से उसमें प्रॉफिट्स दिखने लगते थे। तो पेपर पर हर चीज़ परफेक्ट थी लेकिन अंदर से कंपनी बिल्कुल बैंकरप्टी की हालत में थी। जब ये सब कुछ सामने आया तो इनकी पूरी कंपनी ही कोलैप्स कर गई और इन्वेस्टर्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनी से वाइप आउट कर दिए। और ये स्कैम यानी स्कैंडल इतना बड़ा था कि पूरा कॉर्पोरेट मार्केट हिल चुका था। पार्ट 2। बर्नी मैडॉफ, द पोंजी स्कीम। अब बात करते हैं हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की। बर्नी मैडॉफ ये एक बंदा था जो कि पहले के टाइम पे काफ़ी जाना माना इन्वेस्टर माना जाता था। लोग उसको फाइनेंशियल जीनियस मानते थे। उसने ना इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया कि वो सबको कंसिस्टेंट हाई रिटर्न जनरेट करके देगा। ऐसा सुनते ही रिच बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और चैरिटीज़ सभी लोग इसके फंड में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन रियलिटी में कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही थी। ये एक क्लासिकल पॉन्जी स्कीम थी। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के नाम पर दिया जाता था। सालों तक ये स्कैम चलता रहा, लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और लोग अपने पैसा विड्रॉल करने लगे तब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। एंड क्या आप जानते हैं टोटल स्कैम अमाउंट क्या था? वो था अराउंड 65 बिलियन डॉलर्स। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड माना जाता है। पार्ट 3। थेरानोस, सिलिकॉन वैली का बिगेस्ट फ्रॉड। अब ना चलते हैं सिलिकॉन वैली। वहाँ पे ना एक स्टार्टअप आया था थेरानोस एंड उनकी फाउंडर थी एलिजाबेथ हॉलमार्क। एक्चुअली इनके स्टार्टअप ने ना ये क्लेम किया था कि ये एक ही ब्लड की ड्रॉप से थाउजेंड्स ऑफ मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी असल में काम करती तो पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री चेंज हो सकती थी। इन्वेस्टर्स और मीडिया ने थेरानोस को नेक्स्ट बिग इनोवेशन भी डिक्लेयर कर दिया था। कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 9 बिलियन डॉलर तक स्काई रॉकेट हो चुकी थी। एंड यहाँ पे फनी बात यह है कि एलिजाबेथ हॉलमार्क को लोग नेक्स्ट स्टीव जॉब्स भी कहने लगे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम ही नहीं कर रही थी। इंटरनल रिपोर्ट्स ऑफ विसल पावर्स ने रिवील किया कि मशीन एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रही है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई और सच सामने आ गया, थेरानोस कोलैप्स हो गया और इन्वेस्टर्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स निकाल लिए। ये सिलिकॉन वैली के हिस्ट्री का बिगेस्ट स्टार्टअप फ्रॉड था।